गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने कल कुछ सेंटेंस सीखे थे जो कि बच्चों के लिए बेसिक होता है। आज हम उसके आगे के चैप्टर्स देखेंगे। कल हमने 2 चैप्टर्स किए थे। आज हम 3rd चैप्टर से शुरू करेंगे। 3rd चैप्टर में कौन से सेंटेंस है? इजी टू वर्ड्स। जैसे अगर हमें किसी से क्वेश्चन पूछना है उसके लिए हम इजी वर्ड्स का यूज़ कैसे करते हैं वो देखेंगे, क्योंकि जब छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें हमें बेसिक से हर चीज़ सिखानी होती है। धीरे धीरे करके हम और आगे का सीखेंगे। आज चैप्टर 3 शुरू करते हैं जिसमें इजी वर्ड्स है। जैसे अगर किसी बच्चे ने देखा बनाना तो और उसको लग रहा है कि बनाना है और उसे कंफर्म करना है तो वो क्या पूछेगा? इज़ इट अ बनाना? ये मतलब इसका मतलब क्या होता है? ये केला है क्या? तो अगर होगा तो हम बोलेंगे यस इट इज़। ऐसे ही अगर मान लो उसने ऑरेंज देखा, इज़ इट एन ऑरेंज? उसका ये क्वेश्चन रहेगा, हमें आंसर देना है यस इट इज़। अब हमने देखा यहाँ पे आ बनाना है, यहाँ पे एन ऑरेंज है, तो ये आ एंड द 3 आर्टिकल होते हैं। आ लगता है जिसके सामने कॉन्सोनेंट होते हैं। एन अगर उसके बाद वॉवेल साउंड से शुरू होने वाले वर्ड्स आते हैं। वॉवेल जैसे हो गए ए ई आई ओ यू, ये पांचों है वॉवेल। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ए ई आई ओ यू, ये वॉवेल्स है। इनसे स्टार्ट होने वाले सेंटेंस के आगे आर्टिकल एन लगता है और आ किसी भी आ कॉन्सोनेंट के से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के सामने लगता है। और जो आर्टिकल द होता है वो स्पेसिफिक के लिए लगता है। जैसे सन है, यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए लगता है। जैसे सन यूनिवर्सल ट्रुथ है, वो एक ही है दुनिया में, तो उसके लिए हम आ सन या एन सन नहीं बोलेंगे, द सन बोलेंगे, द मून। ऐसे इतना आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में। इज इट एन एप्पल? यस इट इज़। मतलब ये हमारे क्वेश्चन पूछने का तरीका है। फिर अब इज इट अ मेलन? अगर उसको नींबू दिख रहा है बच्चे को तो वो पूछेगा इज इट अ मेलन? तो अगर वो है तो अपने को यस इट इज़ लिखना है, और अगर नहीं है तो अपने को रिप्लाई देना है नो इट इज़न्ट। इट्स अ पाइनएप्पल। मतलब वो मेलन नहीं है, पाइनएप्पल है। पाइनएप्पल मीन्स अनानास। अब आप लोग इसका रोज़ रिवीजन करेंगे तो आप लोगों को आ जाएगा। चलो एक बार मेरे पीछे रिपीट करना। इज इट अ बनाना? यस इट इज़। इज इट एन ऑरेंज? यस इट इज़। इज इट एन एप्पल? यस इट इज़। इज इट अ मेलन? नो इट इज़न्ट। इट्स अ पाइनएप्पल। इसका आप लोग रिवीजन करना और 2-3 बार रिपीट करना मेरे पीछे, तो और आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा। अभी हमने 3rd चैप्टर देखा, अब हम शुरू करेंगे हमारा 4th चैप्टर। 4th चैप्टर में व्हाट इज़ इट? मतलब उसमें हमने कंफर्म किया था। इसमें हमें क्वेश्चन पूछना है कि व्हाट इज़ इट, मतलब यह क्या है। जैसे अगर हमें पेन दिख रही है तो हम क्या पूछेंगे? व्हाट इज़ इट। उसका आंसर आएगा, जो भी वो चीज़ होगी वही आएगा। इट इज़ अ पेंसिल। ये क्या है? पेंसिल है। और बच्चे ने क्वेश्चन किया व्हाट इज़ इट? इट इज़ अ पेंसिल। अब नेक्स्ट हमें ये क्या दिख रही है? बुक दिख रही है। तो छोटे बच्चों को तो इंग्लिश हमें सिखानी है। अगर उन्हें पूछना है ये क्या है तो वह पूछेंगे व्हाट इज़ इट? इट इज़ अ बुक। अब ये क्या है? फुटबॉल। व्हाट इज़ दिस? व्हाट इज़ इट? इट इज़ अ बॉल। नेक्स्ट है हमें कप दिख रहा। व्हाट इज़ इट? इट इज़ अ कप।
अब चलो इसका हम रिवीजन करेंगे। व्हाट इट इज इट? इट इज अ पेंसिल। व्हाट इज इट? इट्स अ बुक। व्हाट इज इट? इट्स अ बॉल। व्हाट इज इट? इट्स अ कप। ऐसे हमें इसका भी रिवीजन करना है, और जो हमने पहले के वर्ड्स किए थे वो क्लासेस भी आप लोग देख लेना, इसी चैनल पे है, और रिवीजन करते रहना। मैं आप लोगों को पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक सिखाऊंगी, जिससे बच्चों को इनिशियली इंग्लिश सीखने में प्रॉब्लम होती है ना, वो नहीं होगी। ये हमारा 4th चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम चलेंगे 5th चैप्टर में। इसे मैंने चैप्टर वाइज कैटेगराइज किया है, जिससे कि हमें इंग्लिश सीखने में और हमारे बच्चों को इंग्लिश सिखाने में बहुत इजी होगी। अब चैप्टर 5 में कौन से वर्ड्स है? व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दैट। मतलब अगर हमें पूछना है ये क्या है, तो उसके लिए भी हम व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दैट कर सकते हैं यूज़। अब यहाँ पे एक नोट है, हाँ, ये दिस और दैट में यहाँ पे हमें डिफरेंस देखना है। This and that are demonstrative pronouns that are used to refer to people or things that are close. That हम वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पे कोई थिंग्स है या पीपल जो कि हमारे एकदम पास में है। उसको अगर हमें पूछना है तो हम क्या पूछेंगे? दैट से पूछेंगे। व्हाट इज़ दैट? जैसे सामने से अगर कोई बिल्ली जा रही है, कैट, तो हम क्या पूछेंगे? व्हाट इज़ दैट? और अगर वही कहीं दूर है तो उसके लिए बोलेंगे व्हाट इज़ दिस। और फार अवे, दिस टू रेफर टू समथिंग दैट इज़ क्लोज टू द स्पीकर। दैट हम दूर वाली चीज़ों के लिए यूज़ करेंगे और दिस पास वाली चीज़ों के लिए। ठीक है, वहाँ पे मैंने गलत बोल दिया था। जैसे दिस है तो अगर कोई अपने क्लोज है तो हम दिस का यूज़ करेंगे, और वही चीज़ अगर थोड़े दूर में है तो उसके लिए हम दैट का यूज़ करेंगे। अंडरस्टैंड? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है दिस टू रेफर टू समथिंग दैट इज़ क्लोज टू द स्पीकर। स्पीकर के पास जो चीज़ होगी उसके लिए हम दिस यूज़ करेंगे, और दैट टू रेफर टू समथिंग दैट इज़ फार अवे फ्रॉम द स्पीकर, जो कि स्पीकर से दूर है और हमें उसके बारे में पूछना है तो उसके लिए हम दैट का यूज़ करेंगे। अंडरस्टैंड? चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाट इज़ दिस? अब जैसे हमने व्हाट इज़ दिस पूछा तो हमें पता चल गया कि किसी पास वाली चीज़ के लिए पूछ रहे हैं। उसका आंसर आएगा दिस इज़ अ डॉग। यहाँ पे इसका सेंस ये बनता है कि डॉग हमारे पास है, तभी हमने दिस लगाया। नेक्स्ट सेंटेंस है व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अ कैट। यहाँ पे भी कैट पास में है। अब वही मान लो कोई काव है, काव मीन्स गाय, वो हमसे थोड़ी दूरी पर है, तो हम यहाँ पे दिस की जगह दैट यूज़ करेंगे। व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ अ काव। व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ अ डक। दैट मीन्स जो चीज़ अपने से दूर है। चलो एक बार फिर इसका रिवीजन करते हैं। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अ डॉग। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अ कैट। व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ अ काव। व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ अ डक। अब आप लोग इसका रिवीजन करना और प्लीज़ रिपीट करोगे तभी ये सारे सेंटेंस हमें आएंगे। हमें सीखना है तो उसके लिए थोड़ी तो प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। यहाँ पे हमारा 5th चैप्टर कंप्लीट होता है। आप लोग चाहे तो ये क्लासेस रेगुलरली कर सकते हैं। अभी ऐसे करके हम पूरे 100 चैप्टर तक करेंगे। जब तक हम 100 चैप्टर में पहुँचेंगे तो हमें बहुत कुछ आ जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। 5th चैप्टर में हमने देखा व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दैट, और हमने दिस और दैट के बीच में डिफरेंस भी देखा। दिस हम जो स्पीकर के क्लोज में थिंग्स होती है उसके लिए यूज़ करते हैं, और दैट जो फार अवे मतलब थोड़ा दूर होती है उसके लिए यूज़ करते हैं।
अब हमारा 6 चैप्टर है। 6 चैप्टर हमारा कलर्स को लेकर है। व्हाट कलर इज़ इट, मतलब अगर हमें पूछना है कि यह कौन सा कलर है तो उसमें हम ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे व्हाट कलर इज़ इट, तो आंसर आएगा इट्स रेड। मान लो अगर वहाँ पे रेड कलर है तो उसका आंसर रेड आएगा। ब्लू है तो इट इज़ ब्लू, ग्रीन है तो इट्स ग्रीन, ब्लैक है तो इट्स ब्लैक। मतलब हमें अगर कोई भी कलर दिखता है तो बस हमें पूछना है व्हाट कलर इज़ इट, फिर जो भी कलर होगा तो उसका आंसर तो हमें मिलेगा ही। नेक्स्ट हमें यहाँ पे हमने पूछा कि ये कलर कौन सा है। अब यहाँ पे हमें कंफर्म करना है, मतलब हमें पता है कि ये वाइट कलर है, पर हमें दूसरों से पूछना है क्या ये सच में वाइट कलर है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे इज़ इट वाइट, यस इट इज़ इज़ इट येलो। मान लो हमने पूछा और वहाँ पे येलो की जगह ऑरेंज कलर है, इज़ इट येलो, तो सामने से रिप्लाई आएगा नो इट इज़न्ट, इट्स ऑरेंज, मतलब कि वह येलो नहीं है, यह ऑरेंज कलर है। चलो अब हम इसको भी रिपीट करेंगे। व्हाट कलर इज़ इट, इट्स रेड, इट्स ब्लू, इट्स ग्रीन, इट्स ब्लैक। इज़ इट वाइट, यस इट इज़ वाइट। इज़ इट येलो, नो इट इज़न्ट, इट्स ऑरेंज। इसका भी आप लोग डेली बेसिस पे रिवीजन करना और प्लीज़ इन सारे सब वर्ड्स को रिपीट करना, तभी हमें इंग्लिश आएगी अच्छे से। अब हमारा चैप्टर नंबर 7 शुरू होता है यहाँ पे से। चैप्टर 7 में है व्हाट नंबर इज़ इट, मतलब अब हम यहाँ पे नंबर पूछेंगे कि ये कौन सा नंबर है। तो जैसे अगर हमें 3 दिख रहा है तो हम पूछेंगे व्हाट नंबर इज़ इट, अब ये क्या है 3, तो आंसर आएगा इट्स 3। ये एपोस्ट्रोफी एस मतलब इट इज़ 3, इसको इज़ पढ़ते हैं। इट्स 3 भी बोल सकते हैं, इट इज़ 3 भी बोल सकते हैं, दोनों राइट है। सेकेंड सेंटेंस है व्हाट नंबर इज़ दिस, यहाँ पे हम इट का भी यूज़ कर सकते हैं, दिस का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये 7 है तो हमने पूछा व्हाट नंबर इज़ दिस, तो इसका आंसर आएगा दिस इज़ 7। व्हाट नंबर इज़ इट, तो इसका आंसर आएगा इट्स 6। अब हमें कंफर्म करना है, तो कंफर्म कैसे करेंगे, इज़ दिस इज़ 2, यस इट इज़, ये 2 है। अब यहाँ पे ये 6 है। इज़ इट 9, यहाँ पे अपने को 6 दिख रहा है, तो इसके रिप्लाई में क्या आएगा, नो इट इज़न्ट, इट इज़ 6, मतलब यह 9 नहीं है, यह 6 है। अब हम इसका भी रिवीजन करेंगे। व्हाट नंबर इज़ इट, इट्स 3। व्हाट नंबर इज़ दिस, दिस इज़ 7। व्हाट नंबर इज़ इट, it is 6. Is this 2? Yes, it is. Is it 9? No, it isn't. It is 6. आज के लिए इतना ही, आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक ही दिन के लिए बहुत सारा लोड हो जाएगा। आज के लिए बाय। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं आप लोगों को इसी तरह हर दिन नई नई सीरीज़ लाते रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।